नई पार्टी है, कोई स्थापित और व्यवस्थित उस तरह से नहीं है जिस तरह से अन्य दल हैं। जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई उसी दिन उन्होंने कहा कि बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको हम निपटा देंगे। उनके बयान का लबो-लुआब यही था, हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 के विधानसभा उपचुनाव में ही निपटा देंगे। अगर इमामगंज की बात छोड़ दें तो अच्छा खासा वोट भी नहीं आया बाकी 3 सीटों पर, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में, और कई सीटों पर आपको उम्मीदवार भी बदलने पड़े। डर लगता है कि फिर इसी तरह की फजीहत का सामना 25 के विधानसभा चुनाव में भी करना पड़े। लेकिन परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, और इसी 10% वोट को, 10% वोट लेने को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत मुशक्कत करनी पड़ी थी। बहुत दशक लगे थे उन्हें ये 10% पे पहुँचने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि 10% वोट लेना अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, और हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी। आपको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस समय की जन स्वराज की आकार, जन स्वराज की सपोर्ट, जन स्वराज के समर्थक की संख्या और आज की संख्या में कोई तुलना ही नहीं है। हमने भी अनुभव गेन किया है इन महीनों में, हमने भी कुछ सीखा है, हमने भी और देखा है, और इसलिए उस चुनाव से आगामी विधानसभा चुनाव को की तुलना करना मेरे ख्याल वो ठीक नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं, और जाहिर तौर पर बिहार में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजनीति में रसूख रहा है, और बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली, या बिहार की हॉट सीटों में से एक लोकसभा की सीट, हॉट सीट, पूर्णिया से सांसद भी रहे हैं, और इनकी माताजी भी सांसद रही हैं। जन सुराज चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगा, पूर्ण रूप से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज ने चुनाव लड़ा, उतनी सफलता नहीं मिली। एक बड़ी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर ने उदय सिंह जी के कंधों पर डाली है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो सबसे पहले सवाल यही है, आपकी पार्टी को लेकर कई तरह के सवाल हैं, सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहला ये सवाल है कि जब प्रशांत किशोर ने आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फूलों का ताज लगा या कांटों का ताज लगा? क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में आपके वस्ते में, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह वस्ता है, आपका वस्ता खाली रहा। धन्यवाद। 4 PM को मेरी शुभकामनाएं। 4 PM बिहार को, पूरे देश में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आशा करता हूँ बिहार में भी आप अव्वल नंबर पे पहुँचेंगे। मेरे गले में ना फूलों का ताज है ना कांटों का ताज है। मेरे गले में अगर कुछ है तो वो जिम्मेदारी की माला है। ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, कि कोई नई पार्टी है, कोई स्थापित और व्यवस्थित उस तरह से नहीं है जिस तरह से अन्य दल हैं, और इतनी जल्दी इसका आ, मैं क्या कहूँ, बढ़त हुआ है पार्टी के काडर में, कि उसको व्यवस्थित करना एक अपने आप में चुनौती है। और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे पास एक सशक्त और काम करने वाली व्यवस्था तैयार हो जाए। नहीं, प्रशांत किशोर ने जो उम्मीद पाली थी आ, उसको लेकर बहुत सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई उसी दिन उन्होंने कहा कि बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको हम निपटा देंगे। उनके बयान का लबो-लुआब यही था, हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 के विधानसभा उपचुनाव में ही निपटा देंगे। अगर इमामगंज की बात छोड़ दें तो अच्छा खासा वोट भी नहीं आया बाकी 3 सीटों पर, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में, और कई सीटों पर आपको उम्मीदवार भी बदलने पड़े। डर लगता है कि फिर इसी तरह की फजीहत का सामना 25 के विधानसभा चुनाव में भी करना पड़े। चलिए बयान से ही शुरू हो जाते हैं। जी। जिस दिन पार्टी की घोषणा हुई थी, बहुत बड़े संख्या में लोग आए थे, जी। बहुत जोश और उल्लास था, और अपने समर्थकों को कोई भी नेता यही कहेगा कि चलते हैं और इस जंग को जीत के आते हैं। इसलिए अगर प्रशांत जी ने कह दिया चलो 24 में निपटा देते हैं, तो उस बात को कोई संशय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रह गई बात हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। पहली बात,
तो मैं स्वीकार करता हूँ। 8 दिन 10 दिन पुरानी पार्टी अगर विधानसभा चुनाव लड़ने जाती है तो गलतियां हो जाती हैं, और हमें ध्यान देना चाहिए था कि जिनको हम उम्मीदवार बना रहे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। हालांकि हमारा मानना रह गया कि वो गलत ढंग से उनकी मान्यता को रद्द किया गया था, लेकिन चलिए जो भी हो, वो एक गलती थी और हम मानते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। रह गई बात परफॉर्मेंस की, यहाँ मैं आप लोगों के एनालिसिस से बिल्कुल इतर सोचता हूँ। एक नई पार्टी 4 उपचुनाव लड़े और 10% वोट हासिल करके वहाँ से आ जाए। हाँ, ये अलग बात है कि सीटें नहीं जीती हमने, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। और इसी 10% वोट को, 10% वोट लेने को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत मुशक्कत करनी पड़ी थी। बहुत दशक लगे थे उन्हें ये 10% पे पहुँचने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि 10% वोट लेना अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, और हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी। आपको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस समय की जनसुराज की आकार, जनसुराज की सपोर्ट, जनसुराज के समर्थक की संख्या और आज की संख्या में कोई तुलना ही नहीं है। हमने भी अनुभव गेन किया है इन महीनों में, हमने भी कुछ सीखा है, हमने भी और देखा है, और इसलिए उस चुनाव से आगामी विधानसभा चुनाव को की तुलना करना मेरे ख्याल वो ठीक नहीं होगा। मेरे पास एक जानकारी है, आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और आपको पूरा अधिकार है कि आप हमारी जानकारी को खारिज कर दें, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि बहुत सहर्ष ये पद आपने स्वीकार नहीं किया है। प्रशांत किशोर को थोड़ा मनाना भी पड़ा आपको, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आप तैयार नहीं थे, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, जी लेकिन मैं इसको साफ कर दूं। जी जन स्वराज जब शुरू हुआ था तो एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, और उस अभियान की गठन में, बनाने में, सोच में प्रशांत किशोर जी का रोल था, मेरा रोल था, और भी हमारे साथ कई लोग हैं जिनका रोल था। लेकिन मुझे ये पद लेने में, ये जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाल फिलहाल करीब 3-4 महीनों से, या बस 6 महीनों से मेरे पाँव में थोड़ी तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, और मुझे हमेशा दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर अ, मुझे बहुत दौड़ भाग करना पड़ा और ऊपर नीचे करना पड़ा, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि फिर मुझे एक ऑपरेशन करना होगा, जिसके कारण मुझे 1-1.5 महीने बिस्तर पे रहना होगा, और हमारे पास 1-1.5 महीने अभी वक्त तो है नहीं। और इसी कारण से थोड़ी सी दिमाग में ये बात ज़रूर आ गई थी कि मैं ये करूँ नहीं करूँ, लेकिन अब तो मैं इसके बीच में हूँ, इसलिए वो भी जो होगा वो होगा, देखी जाएगी। कर रहा हूँ, और जहाँ तक रह गई बात पार्टी के साथ जुड़ के काम करने में, ये तो जनसराज तो हमारा एक लगाया हुआ पौधा है, तो ये जितना इसको हम सींच सकेंगे या मैं सींच सकूंगा, और जितना जल्दी इसको एक बड़ा वृक्ष बना दूंगा, उतनी खुशी होगी।